साथियों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान कुछ सीरीज़ का 76वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। पहला प्रश्न है, मिस्र, तंजानिया और सूडान से होकर गुजरने वाले नील नदी की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 5,950, 6,680, 7,760, 7,555 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 6,680 किलोमीटर। साथियों, संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से गुजरती है? इसके ऑप्शंस हैं भारत चीन बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान चीन, भारत भूटान चीन। इसका सही जवाब है ब, भारत चीन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का बहाव किन किन देशों में है? इसके ऑप्शंस हैं भारत म्यांमार अफगानिस्तान, भारत चीन पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान, भारत श्रीलंका पाकिस्तान। इसका सही जवाब है भारत चीन पाकिस्तान। साथियों, सिंधु नदी संसार की प्रमुख नदियों में से एक है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इस नदी की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अरब व सहारा में निवास करने वाली जनजाति बदुओं के आवास कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस है खाईमास, इग्लू, तिपी, खेमा। इसका सही जवाब है खाईमास। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं लौह एवं इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, सिगार उद्योग, डेयरी उद्योग। इसका सही जवाब है डेयरी उद्योग। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के चटगांव की प्रसिद्धि किस उद्योग के कारण है? इसके ऑप्शंस हैं जूट उद्योग, कांच उद्योग, सिल्क वस्त्र उद्योग, कैंची व छुरी उद्योग। इसका सही जवाब है जूट उद्योग। चटगांव या चट्टग्राम बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चटगांव एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी ध्रुव, तिब्बत, मध्य एशिया, भारत। इसका सही जवाब है उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने लोकमान्य की आदरणीय पदवी की भी प्राप्त की थी, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लांगल किसका नाम था? इसके ऑप्शन है गेहूं, लुहार, हल, गाय। इसका सही जवाब है हल। हल एक कृषि यंत्र है जो जमीन की जुताई के काम आता है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। कृषि में प्रयुक्त औजारों में हल शायद सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में उच्च वर्ण के वर का अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह को कहा जाता था। इसके ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। इसका सही जवाब है अनुलोम विवाह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में फिल इन द ब्लैंक्स तीर्थंकर हुए हैं। इसके ऑप्शन है 24, 23, 22, 21। इसका सही जवाब है 24। जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नंद शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया? इसके ऑप्शन हैं जैन धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने फिल इन द ब्लैंक्स को सैंड्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स व सैंड्रोकॉप्ट्स कहा है। इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार।
इसका सही जवाब है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य में भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शामिल कनिष्क किस वंश से थे? इसके ऑप्शन है कुषाण वंश, शक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। इसका सही जवाब है ए, कुषाण वंश। साथियों, कनिष्क कुषाण वंश के प्रमुख सम्राट था। यूची कबीले से निकली यूची जाति ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी और भारत को कनिष्क जैसा महान शासक दिया। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स भारत का प्रथम तुर्क शासक था। इसके ऑप्शन हैं इल्तुतमिश, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर। इसका सही जवाब है स, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई? इसके ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। इसका सही जवाब है ए, जहांगीर। साथियों, इन सभी प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।